Hey there everyone, welcome back to my YouTube channel YT Aksha। 27 जून के स्टार्ट में हमें साकुटा और माय एक साथ लंच करते हुए दिखाई देती है। माय जो साकुटा की फीलिंग्स को अब एक्सेप्ट कर चुकी है, वो दोनों लंच कर रहे होते हैं और उसके बाद हमें दिखाई देता है कि तोमोया के साथ मायजावा खड़ा होता है और मायजावा अपनी फीलिंग्स तोमोया को बता रहा होता है और वो उसे बोलता है क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। मायजावा जो साकुटा का दोस्त है और एक बास्केटबॉल प्लेयर है, पर तोमोया उसे कोई कुछ आंसर तो देती नहीं है। अगले दिन वापस से 27 जून फिर से चालू हो जाता है। साकुटा अपने आप को एक टाइम लूप में देखा है, वही सब चीजें वापस हो रही थी। वो माय के साथ लंच कर रहा होता है और उसके बाद उसे वापस तोमोया और मायजावा को एक साथ देखना पड़ता है और इसके बाद उसके समझ में आता है कि वो एक टाइम लूप में फंसा हुआ है। इसके बाद वो सीधा रियो के पास जाता है जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है और इस एनिमे में तो उसे एक फिजिसिस्ट टाइप दिखाया तो गया है, अभी ना कुछ मालूम तो नहीं। तो इसके बाद हमें दिखाई देता है कि वो रियो उसे बताती है कि हम एक लैपिस डीमन नाम की एक टाइम थ्योरी है उसमें फंस चुके हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एक टाइम वापस से रिपीट होने लगता है, बार बार रिपीट हो जाता है और एक पर्सन के पास वो एक अथॉरिटी होती है जिससे वो टाइम वापस रिपीट हो जाता है। रियो साकुटा को बोलती है कि तुम ऐसा किसी व्यक्ति को ढूंढो जिसका बिहेवियर बहुत ही चेंज हुआ है, वो कुछ अलग तरह से बिहेव कर रही है और या फिर कर रहा हो, जो हमेशा इस टाइम लूप में मतलब बार बार वही सब नहीं करता, कुछ अलग सा बिहेव कर रहा होता है। तो साकुटा एक दो दिन वापस से वो ऑब्जर्वेशन में लग जाता है और फाइनली उसे वो टाइम लूप में का लैपिस डीमन मिल जाता है जो तोमोया होती है। तो वो दोनों एक क्लासरूम में इसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, तभी अचानक से किसी की चलने की आवाज आने लगती है और वो दोनों एक डेस्क के नीचे जाके छुप जाते हैं और दरवाजे में से मतलब दरवाजा पहले खुलता है तो वहाँ मायजावा उसे ढूंढ रहा होता है तोमोया को। तो उस टेबल के नीचे तोमोया इसको बताती है साकुटा को कि जो मायजावा है उसने अपनी फीलिंग्स उसे बताई है, मतलब वो उसके साथ डेट पे जाना चाहता है, पर जो तोमोया की बेस्ट फ्रेंड है उसे वो मायजावा बहुत ही पसंद है और वो मायजावा के कारण उसकी और उसके बेस्ट फ्रेंड में कोई अनबन नहीं चाहती क्योंकि वो उसकी बचपन की दोस्त है। वो उसकी बेस्ट फ्रेंड को हर्ट नहीं करना चाहती उसके साथ जाकर, इसलिए वो उससे चुपके रह रही है, मतलब वो उसके सामने नहीं आना चाहती। मतलब अगर वो उसके सामने आ गई तो फिर ना ये मायजावा तो उसे वापस तंग करने लग जाएगा कि तुम मेरे साथ डेट पे चलो। इसके बाद क्या होता है, अचानक से वो टेबल जो होता है वो गिर जाता है एकदम जोर से और वहाँ दरवाजा खुलता है और वहां से पहले तो मायजावा खोल के देखता है कि वो साकुटा और तोमोया एक दूसरे के ऊपर होते हैं। वो सीन देखने में बहुत ही हिलेरियस है और उसके बाद वापस से और एक दूसरे के करीब आते हैं अगले सीन में वो माय देख लेती है और वो वहां से दोनों भी गुस्से में चले जाते हैं बिना कुछ कहे। दोनों को भी साकुटा माय के पीछे दौड़ने की कोशिश करता है पर माय उसे डांट के भगा देती है बाहर। ये सब होने के बाद जो अपनी तोमोया है वो इसके साकुटा के जॉब प्लेस पे जाती है, मतलब वो पार्ट टाइम बाइटो कर रहा होता है, वहां जाती है और वही काम करने लगती है। और इसके बाद वो दोनों काम खत्म होने के बाद रोड पे टहल रहे होते हैं, तब उसे मतलब साकुटा को उसकी फीलिंग्स के बारे में पता चलता है कि उसे वो पसंद है, मतलब तोमोया को साकुटा बहुत पसंद है, पर तोमोया उसे बता नहीं पा रही होती है और ये सब चलता रहता है। मतलब बहुत टाइम फालतूगिरी की हुई है, बहुत टाइम वेस्ट किया है उसमें भी। तो इसके बाद क्या होता है कि अपना जो साकुटा है तो वो तैयार हो जाता है उसके साथ एक डमी रिलेशनशिप में आने के लिए, मतलब फेक रिलेशनशिप, मतलब वो उसका बॉयफ्रेंड है ऐसा वो इसको दिखाएंगे मायजावा को ताकि वो इसको तंग करना बंद कर दे तोमोया को। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, ये दिन स्कूल में उनके हाई स्कूल में बहुत से रूमर्स फैल जाते हैं इसके बारे में, तोमोया के बारे में, कि देखो ये कैसी लड़की है, माय के बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है और साकुटा के बारे में भी बहुत बदनामी हो जाती है। और इसके बाद कुछ नहीं होता, बहुत टाइम पास, मतलब बहुत ही टाइम वेस्ट किया गया है। इसके बाद क्या होता है, वो दोनों एक फाइट में डेट पे जाते हैं, तोमोया और साकुटा एक डेट पे जाते हैं। ठीक है, तो वो डेट खत्म होने के बाद वापस से स्कूल चालू होता है और फिर वो अपना साकुटा और मायजावा झगड़ता है, उन दोनों की फाइट होती है, एक दूसरे को मारते हैं। बाकी में इवेंचुअली सब ठीक ही हो जाता है आगे के एपिसोड्स में। और फिर रात को ये अपना साकुटा जो होता है वो माय को कैसे बताए इन दोनों की डमी रिलेशनशिप के बारे में, इसका सोच रहा होता है, तभी माय वहाँ पे आ जाती है और फिर वो दोनों कमरे में एक दूसरे के साथ डिस्कस करते
है, क्या सिचुएशन है, कुछ नहीं, स्क्रीनशॉट्स में आपको दिख ही रहा होगा। और इसी तरह और इसी के साथ एपिसोड 4 और 5 का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू YT Akshat। थैंक यू।